आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह पवन की। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने MK भाई अजय चावरिया चैनल में। और भाइयों, आज का विषय हुक्के का लिया है मैंने। और भक्ताओं में मान लो आप, या अपने घर के देवी देवता से जुड़ी हुई बात मान लो आप, हुक्के का महत्व बहुत रहा है हमारे संसार में, हमारे जीवन में। तो आज इसी के विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना अच्छी तरीके से समझा पाऊं, आप लोगों को जानकारी दे पाऊं, बता पाऊं, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी। तो भाई देखिए, हुक्के के अंदर जो है पंचायती माना गया है उसे, और पंच परमेश्वर का भी उनको दर्जा दिया गया है। उसमें हुक्के के अंदर 3 देव प्रमुख तो फिर बताए गए हैं। अग्निदेव होते हैं, वायुदेव हैं, जल देव हैं। और इसी के साथ साथ हुक्के को धर्म का प्रतीक भी माना गया है, क्योंकि कई बार क्या है, शायद शहर के लोग नहीं जानते हैं, पर गांव देहात में कहते हैं हुक्के को धर्म के रूप में भी, जैसे कोई किसी पे गलत आरोप लग जाता है तो उसके लिए धर्म उठाने के लिए हुक्के पे आज किया जाता है, ऐसे करके कि भाई मैं इसकी कसम खा रहा हूं, मतलब मैं धर्म उठा रहा हूं कि ये मेरी बात सही है। और अगर किसी को कोई वैसी नेगेटिव पावर लगी हो, बुरी शक्ति लगी हो, तो मैंने ये भी सुना है कि अगर हुक्के का पानी उसको पिला दिया जाए तो उसको काफी फर्क पड़ता है। और भी बहुत सारी बातें जो हुक्के से जुड़ी हुई हैं। तो आज इसी विषय पे बात करते हैं, वीडियो पे चलते हैं। तो भाइयों, हुक्का जो है बहुत महत्वपूर्ण है भक्तावल के अंदर, देवी देवताओं के अंदर, पंचायत के अंदर। और 3 देव तो पता ही होते हैं हर किसी आदमी को कि भाई हुक्के के अंदर 3 देव बताए गए हैं, ये तो सभी को पता है। जल देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है। साथ ही इसमें हुक्के को धर्म का प्रतीक माना जाता है, और धर्मराज कहा जाता है यमराज को, जो न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। और उसमें आकाश तत्व भी बताया जाता है। तो ये तो बात हो गई हुक्के की, देवी देवताओं की। भाई जहां तक मेरा अपना मानना है, हो सकता है कहीं इसमें कुछ बात थोड़ी किसी के भाई की ना समझ में आए, या मेरी बात से कोई भाई शायद सहमत हो या कोई ना भी हो, पर मेरा अपना निजी मत जो था मैंने वो आपके सामने रख दिया है। अब वो बात करते हैं कि शहरों के अंदर ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जिनको अपने कुल देवी देवताओं के बारे में पता नहीं होता है। जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं उनके बारे में नहीं पता होता, उन अपने पूर्वज के बारे में, पितरों के बारे में नहीं पता होता है। क्यों? इसमें कई मुख्य कारण आ जाते हैं। एक तो ज्यादातर लोग परिवार से अलग होकर शहरों में रहना शुरू करते हैं, या अपने गांव देहात से, या अपने जहां के वो रहने वाले होते हैं वहां से कहीं और नौकरी पेशा के चक्कर में कहीं और जाकर रहना शुरू कर देते हैं। और बहुत सी जगह उनको मालूम भी नहीं चल पाता है, उनके बड़े बूढ़े कुछ बताते भी नहीं है, तो उनको ये भी नहीं पता चल पाता है कि भाई हम हुक्का लगाएं तो किसका लगाएं। और ये सब चीजें बाद में उनके घर परिवार में दिक्कत आती है उनको। उनके कोई पूर्वज नाराज हो रहते हैं, या पितर नाराज रहते हैं, या घर के कुल देवी देवता नाराज रहते हैं। अगर उनको उनसे पूछा जाए तो उनको यही नहीं मालूम होता कि उनके पूर्वज कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, या उनके घर में कितने कुल देवी देवता पूजते हैं, या पितर कितने हैं। तो उन सभी के लिए मेरी एक बहुत ही सरल शब्दों में सलाह है कि जिनको अपने घर के कुल देवी देवता या पितर या पूर्वज दादा बाबा नहीं मालूम है, वो उनका एक कहीं भी एक अपने घर में एक स्थान बनाए। कोई भी एक ऐसी जगह ले ले जहां वो उनके नाम से वही एक, चाहे तो मंदिर बना सकते हैं छोटा, या 2 ईंट लगा सकते हैं उनके नाम से। और अपने एक मुग्गम जैसे बोलना होता है, एक साथ जैसे बोलना होता है
कि अगर किसी घर में ये दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो एक बार ये उपाय करके देखे, और मुझे आशा है कि वो उनको जरूर फर्क पड़ेगा कि वो एक स्थान देख करके अपने घर में अपने पूर्वजों के नाम से कोई भी एक स्थान बना दे, और क्या करे कि हुक्का भरकर और उस स्थान पे अपने देवी देवता जो भी हैं, कुल देवी देवता, पूर्वज हैं, दादा बाबा हैं, उत्पितर हैं, सेवादार हैं, उनके नाम का वो लगाए, और सिर्फ हाथ जोड़कर ये बोले कि देखो मुझे मालूम नहीं है कि मेरे घर के अंदर कौन कौन से कुल देवी देवता हैं, कौन से मेरे पूर्वज हैं, उनका नाम क्या है, और मेरे पितर कितने हैं, मेरे दादा बाबा कितने हैं, मेरे घर के अंदर जितने भी सेवादार, पितर, बड़े बूढ़े, जो भी मेरे कुल देवी देवता हैं, मैं उन सभी का नाम का हुक्का लगा रहा हूं, और मेरे घर के जितने भी कुल देवी देवता हैं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से ये हुक्का मंजूर करें। ठीक है, ये तो उनके लिए उपाय है जिनको अपने घर के कुल देवी देवता नहीं मालूम है। ठीक है भाइयों, और ऐसा करने से आपके कुल देवी देवता जरूर प्रसन्न होंगे। अगर वो किसी बात पे नाराज भी हो रहे होंगे, और या कोई आपको परेशानी भी कर रहे होंगे, तो वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएंगे और आपके घर में भला करना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं भक्तावल की। तो भाइयों, भक्तावल के अंदर हुक्के का बड़ा महत्व है, और कोई भी भगत गुरु उस्ताद हुआ जब भी कहीं सेवा देता है तो वो 1.25 महीने की हुक्के की सेवा जरूर बताता है अपने उनके घर के कुल देवी देवताओं का, या जो भी वो भगत के ऊपर डोली रखते हैं, डोली में जो भी देवी देवता चलाते हैं वो, तो उनकी सेवा वो करवाता है। 1.25 महीने की हुक्के की सेवा भी होती है, और हुक्का तो खैर सारी जिंदगी का ही है। तो हुक्का बेसिकली, हुक्के का मतलब यही होता है कि आप पूरे घर की देवी देवताओं की पंचायत को बैठा रहे हो एक जगह पे, और वो सभी हुक्का पी रहे हैं, और जब आप किसी की सेवा करते हैं और हुक्का पिलाते हैं उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग बड़े खुश होते हैं और वो अपना आशीर्वाद देते हैं, और घर के अंदर से परेशानियां खत्म हो जाती हैं धीरे धीरे। तो भाइयों, बात करते हैं कि बाबा अमर सिंह पवन की लाइन में हुक्का कैसे लगाएं और क्या बोलें या किस तरीके से बात करें। देखिए, भक्तावल के अंदर सारा बोल खेल का है, जो है खेल सारा बोल का खेल है सारा, और बोलने का तरीका आना चाहिए कि देवता से बात कैसे करें, देवता से किस तरीके से बोले, और देवता की बात कैसे समझे। चाहे वो बाबा अमर सिंह पवन का हुक्का लग रहा हो, या बाबा बुलाकी गाया कलवा पवन का, या बावरी साहब का, या किसी भी देवी देवता का हुक्का लग रहा हो। ठीक है, बात है कि आप हुक्का कैसे लगाएं और क्या बोलें, और देवता की बात को कैसे समझें, देवता के साथ तालमेल कैसे बिठाएं। तो मैं तो खैर स्पेशली ये बाबा अमर सिंह पवन के हुक्के के बारे में बता रहा हूं, और बाकी इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि आप अपने देवी देवताओं का जब आप हुक्का लगाते हैं तो आपको किस प्रकार से बात करनी चाहिए, किस प्रकार से हुक्का लगाना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। तो बाबा अमर सिंह पवन की लाइन में मैं आपको बताता हूं कि एक तो हमारी बाबा अमर सिंह पवन की 2 लाइन है, उसमें देखिए देवता एक ही है, मैं फिर दोबारा कहूंगा बाबा अमर सिंह पवन एक ही है, और थोड़ा सा पूजा प्रणाली में फर्क है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देवता सबका भला ऐसे ही करता है बाबा जी, सारी चीज वो ये, बस थोड़ा बहुत पूजा प्रणाली में हल्का फुल्का फर्क है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उसमें थोड़ा बहुत ही फर्क होता है कि कई जगह वही लौंग का जोड़ा चौखट से लगाकर और चिलम में हुक्के में डाला जाता है, और कई जगह अपना सीधा हुक्के पे से उठाया और चिलम में डाल दिया। बस हल्का फुल्का यही फर्क होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा ठीक से, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस प्रकार से हुक्का लगाने में बहुत फर्क पड़ेगा।
बहुत फर्क महसूस होगा। तो भाइयों, जब आप बाबा जी का स्थान साफ कर कर और हुक्का ताजी कर कर रखते हैं और इसके साथ आप जब चिलम लेके चलते हैं, तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, बाकी आप अपने प्रकार से, अपने तरीके से, जैसा आपको उचित लगे आप उस प्रकार से बोल सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अपने तरीके से ही बता रहा हूं सीधा। देखिए, आपने हुक्का ताजी करके रख दिया है, हुक्के पे आपने लौंग का जोड़ा रख दिया है एक, और लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाइयों। तो जब आप चिलम लेके चलते हैं, चिलम लेकर आप जिस रूम में बाबा जी का स्थान बना हुआ है, दिवाला बना हुआ है, और उसे गद्दी भी कहते हैं, स्थान भी कह देते हैं, दिवाला भी कह देते हैं। ठीक है भाइयों। तो उस कमरे की चौखट को भी आप दहली बोल सकते हैं। और एक दहली होती है, आपका पूरा 50 गज का, 100 गज का मकान है, और आपका जो मेन एंट्रेंस है, आप वहां भी खड़े हो सकते हो, उसको भी दहली चुचकार सकते हो। तो इसी के साथ साथ आपका जो मान लो अंदर का कमरा है, जहां भी बाबा जी का आपने स्थान बना रखा है, आप उस रूम के बाहर भी खड़े होकर के दहली चुचकार सकते हैं। और चिलम आपके हाथ में होगी, और 3 बार के हिसाब से मैं बताऊंगा। देखिए, इसमें सभी बातें 3-3 बार हैं। और इसी के साथ साथ बोलने का लहजा आपने थोड़ा समझना होगा, बोलने का तरीका आपने समझना होगा, और बोलने के साथ साथ शब्दों में ना भाव भी आना बहुत जरूरी है अपने इष्ट देवी देवता के प्रति। हम बात कर रहे हैं बाबा अमर सिंह पोन की। तो जब हम चिलम लेके खड़े होते हैं चौखट पे, हम 3 बार दहली को चुचकारते हैं, ऐसे करके, जैसे मान लो ये दहली हमारे घर की, घरवत की। हम 3 बार दहली चुचकारते हैं, इसे चुचकारना बोलते हैं। और जब हम ये बोलते हैं, जय हो मेरी धरती माता की, जय हो मेरी गर्भवत माता की। देखिए, धरती माता तो भाइयों ये सारी है, समस्त जो पृथ्वी है, धरती है, ये धरती माता तो पूरी है, सभी जगह है। और घरवत माता उसे कहते हैं जितनी सराउंडिंग में आपका घर बनाओ, जिस जिस एरिया में, जितनी सीम के अंदर अंदर आपका घर बनाओ, वो उसे हम घरवत माता कहते हैं। तो घरवत माता की भी एक अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और इनकी भी एक बड़ी संज्ञा है, और इनको बहुत बड़ा माना गया है घरवत माता को। तो 3 बार दहली चुचकार के सर्वप्रथम ये बोलना पड़ता है, जब आपके हाथ में आप चिलम लेके चलते हैं, कि जय हो मेरी धरती माता की, घरवत माता की। 3 बार आपने ये बोलना है। इसके साथ साथ जब आप खड़े होते हैं, तो बाबा अमर सिंह गोन को याद कीजिए, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं अपने बाबा को, कि भाई बाबा अमर सिंह गोन देवता महाराज, मेरे धर्म के पिताजी, मेरे सतगुरु महाराज, मेरे सच्चे बादशाह, मेरे घरवत के मालिक, सोच के मालिक, गद्दी के मालिक, बाबा जी मेरे साथ अंदर आओ कमरे में, या गद्दी पे आओ, अपने स्थान पे आओ, और अपना हुक्का मंजूर करो आकर। 3 बार हमें ये बोलना चाहिए। क्यों? जब तक आप किसी को बोलोगे नहीं, हालांकि सब काम बाबा जी के नाम से हो रहे हैं, लेकिन बोलने का फर्क है, आपका बोलने का फर्ज बनता है। तो आप 3 बार ये बोलोगे कि बाबा अमर सिंह गोन, मेरे घर के मालिक, मेरे घर की सोच के मालिक, जादू के मालिक, मेरे घरवत के मालिक, बाबा जी आप मेरे साथ अंदर आइए और अपना हुक्का मंजूर कीजिए। फिर आप खड़े होकर के फिर 3 बार आपने दहली चुचकारनी है, और 3 बार बाबा का नाम लेना है, जय बाबा अमर सिंह गोन की, जय बाबा अमर सिंह गोन की, जय बाबा अमर सिंह गोन की। अपने गुरु उस्ताद का नाम सुमरन करना है अपने मन में, और जो भी आपके गुरु उस्ताद हैं, और बाबा का नाम लेकर के सीधा पैर लेकर आप अंदर जाकर हुक्के पर चिलम रख दीजिए। ठीक है। इसी के साथ एक पैर से लौंग का जोड़ा डाल दीजिए, और बाबा से अरदास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, बाबा जी अपना हुक्का मंजूर करो। ठीक है। इसके साथ साथ
आप गुरु उस्ताद का नाम लेकर के, बाबा का नाम लेकर के आसन को चुचकार कर सर मत्थे लगाकर रखिए, उसको आसन को लगाइए। और इसमें बोलने का फर्ज होता है, मैं बताता हूं आपको तरीका। कि जब मान लो आपने आसन बिछा रखा है, आसन रख दिया है आपने, तो आसन में पहले आप आसन पे ऐसे हाथ रखकर ऐसे करिए, जय हो मेरे अमर सिंह पवन देवता महाराज, जय हो तेरे धर्म के आसन की। क्यों इसको धर्म का आसन बताया गया है, और बाबा अमर सिंह पवन धर्म का देवता है, और कोई भी आसन जो होता है वो धर्म का माना जाता है। ठीक है, तो आपने सर्वप्रथम 3 बार ये बोलना है, जय हो मेरा अमर सिंह पवन देवता महाराज, जय हो तेरे धर्म के आसन की। मान लो आप बैठे हो, जैसे उकड़ू बैठे हो और आसन आपके सामने है, तो आसन पे ऐसे हाथ रखने हैं आपने और मत्थे से लगाना है, और ये बोलना है बाबा जी से मन मन में, जय हो मेरे अमर सिंह पवन बाबा, जय हो तेरे धर्म के आसन की। 3 बार ये बोलना है आपने। फिर इसके साथ साथ आपने बोलना है कि बाबा जी, जैसे भगवान राम का नाम सच्चा है, ऐसी मेरे अमर सिंह पवन बाबा जी आपका नाम सच्चा है, आपके धर्म के आसन का नाम सच्चा है, आपके गांव खेड़े माता पिता का नाम सच्चा है, और ऐसे ही आपके गुरुओं का, गुरु उस्तादों का नाम सच्चा है बाबा जी, गुरु पीरों का नाम सच्चा है बाबा जी। और ऐसी सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, सच्चे दीन ईमान से बाबा जी मैं आपको चाहता हूं इस घरवत में, और ऐसी सच्ची आत्मा से, सच्चे दीन ईमान से बाबा जी मैं मानता हूं आपको इस घरवत में। बाबा जी अपना हुक्म मंजूर करो और मुझे सौदना बल बुद्धि और ज्ञान दो। और आसन चुचकार के गुरु महाराज का नाम लेकर के सीधा पैर लेके आपने बैठ जाना है। अगर देखिए भाइयों, मैं प्रैक्टिकल में अभी नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि एक तो थोड़ा समय का भाव है, और फिर पूरा उसके लिए आपको पता ही है कि भाई सारी चीज बहुत प्रॉपर दिखानी होती है, उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो अगर किसी भाई के समझ में ना आए तो मुझे वो फोन कर सकता है बिल्कुल, और मैं अपना नंबर भी डाल के रखता हूँ, इसीलिए वीडियो में किसी भाई को कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। तो जब आप आसन पे बैठ जाते हैं तो आसन पे आराम से बैठिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर के, अपना मन दिमाग सब चीज शांत रखकर बैठिए आप हमेशा। कि करीब 10-15 सेकंड आराम से बैठे रहिए बाबा के आसन पे, और आपकी नजर होनी चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए बाबा की मूर्ति पे, बाबा की फोटो पे, और जो बाबा जी की चिरागी लगी होती है उस पे ध्यान होना चाहिए आपका। 10-15 सेकंड आराम से हाथ जोड़ के मन मन में बाबा को स्मरते रहो और ध्यान वहां रखो। फिर वैसे ही बिल्कुल धीरे धीरे 10-15 सेकंड बाद बिल्कुल धीरे धीरे वो बाबा जी की फोटो आप अपने यहाँ आगे और चक्कर में अपने ध्यान में बिठाकर धीरे धीरे आंख बंद करो बिल्कुल। और इसके साथ साथ अब आपने हाथ जोड़ के बाबा जी से बोलना है कि सर्वप्रथम तो आपको पता है, जैसे हम लोग अपने बाबा जी के जयकारे बोलते हैं कि जय हो भाई मेरे धर्म के पिताजी की, मेरे घरवत के मालिक बाबा जी, सब कुछ तू है मेरे लिए, और मेरे सतगुरु महाराज, मेरे धर्म के पिताजी, मेरे सच्चे बादशाह, बाबा तेरी सदा ही जय जयकार हो। फिर इसके साथ साथ हमें बाबा जी से जो बोलना है, अब ये आप यहां से ध्यान रखना कि मैं आपको 3-4 बात ऐसी बताऊंगा, वो आपने 3-3 के हिसाब से बोलनी है, और बोलनी भी भाव के साथ में है कि आपका ना भाव होना चाहिए देवता के प्रति, अपने बाबा जी के प्रति, और जैसा हम लोग मानते भी हैं, पर इसके साथ साथ बोलने में भी भाव होना चाहिए। जब भी देवता ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि उसमें सर्वप्रथम देखिए ये बोला जाता है कि बाबा जी अपना हुक्का मंजूर करो और मुझे सौदना बल बुद्धि और ज्ञान दो। देखिए इसमें 3-4 चीजें हैं। बल बुद्धि के बारे में आपको पता ही होगा, और सौदना कहते हैं जांच, मीन्स कि जैसे आपको बैठे बैठे
देवता की शक्ति से, गुरु के आशीर्वाद से बाबा आपको कुछ बात दिखा रहा है, ध्यान में दिखा रहा है, किसी की पूजा दे रहा है, किसी के बारे में बता रहा है, घर के रोग रगड़ के बारे में बता रहा है, बाहर की किसी की पूजा देख रहा है उसके बारे में बता रहा है, तो शोधना कहते हैं उसे कि बाबा जी मुझे शोधना, बल, बुद्धि और ज्ञान दो। पहली लाइन ये है, ये आपने 3 बार बोल ली है, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरी लाइन ये है कि बाबा जी सर्वप्रथम और सबसे पहले आप चाहिए मेरे को इस घरवत के अंदर, इस घरवत के मालिक, इस घरवत की सोच के मालिक, इस घरवत की गद्दी के मालिक, बाबा जी बाहर भीतर के, हमारे अच्छे बुरे के, हर चीज के मालिक बाबा जी आप हो। आपसे बढ़कर बाबा जी मैं नहीं मानता किसी को भी। सर्वप्रथम और सबसे पहले बाबा जी आप चाहिए हो मुझे, इस घर के मालिक आप हो। आपसे बढ़कर मैं नहीं मानता बाबा किसी को भी, मेरे लिए सब कुछ आप हो। पहले ये दूसरी बात हो गई, ये भी 3 बार बोलनी है, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरी बात आती है कि बाबा जी इस घरवत में जो भी आपकी घरवत है और जो भी जहां भी आप स्थान पे हुक्का लगा रहे हैं, तो वो आपकी पूरी घरवत होगी और आपका ही घर होगा वो। तो उसमें आपने ये बोलना है कि बाबा जी इस घरवत में, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं बाबा जी मेरी घरवत में, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं बाबा जी इस घरवत में जितने भी रोग रगड़े हैं, रोग रगड़े हम कहते हैं अच्छी बुरी शक्तियों को, नेगेटिव पॉजिटिव पावर को, देवी देवताओं को, चीजों को, भूत प्रेतों को, ठीक है। रोग रगड़े हम कहते हैं उनको कि बाबा जी इस घरवत के अंदर जितने भी रोग रगड़े हैं उन सबको बाबा जी तो बांध जोड़ के, देखिए हरियाणी थोड़ा सा लैंग्वेज है, एक देसी बोलने का तरीका है। जो लोग ऐसे नहीं बोल पाते हैं, पहले मैं बता देता हूं आपको कि बाबा जी इस घरवत के अंदर जितने भी रोग रगड़े हैं उन सबको बाबा जी तो बांध जोड़कर अपने कब्जे में ले। चाहे वो इस घरवत की सोच हो, घरवत की सोच, घर की देवी देवता, घर की जादू, चाहे वो इस घरवत की सोच के हों, चाहे वो बाहर भीतर के हों। बाहर भीतर मतलब कि आपके दाएं बाएं के, मोहल्ले पड़ोस के, गली के, ठीक है। चाहे वो लाग लपेट के हों। लाग लपेट मतलब आपको कहीं बाहर से कोई चीज लग गई है, चौक चौराहे से आपने कोई किसी का टोना टोटका लाग दिया है, या आप कुछ खाते आ रहे हैं, मीठा खाते आ रहे हैं, तो आपके साथ कोई बुरी शक्ति लग गई है, या आपने सेंट परफ्यूम लगाया हुआ है, या कोई भी बाहर से आपके साथ चौक चौराहे से, बाहर रोड से, किसी दूसरी जगह से जो भी चीज लग के आई है आपके साथ, बुरी शक्ति या कोई भी शक्ति हो, उसको बोलते हैं लाग लपेट की, ठीक है। और इसके बाद आती है कि बाबा जी चाहे वो किसी भगत गुरु उस्ताद ने भेज रखी हो, ये वो चीज होती है जो आपके ऊपर कोई भगत भेज देता है, या किसी भगत के द्वारा आपके घर पे बुरी चीजें भिजवाई जाती हैं आपके घर के नुकसान के लिए, आपके बुरे के लिए, ठीक है। तो इस एक लाइन में सभी बातें पूरी हो जाती हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से बोल देता हूं कि बाबा जी इस घरवत के अंदर जितने भी रोग रगड़े हैं उन सबको बांध जोड़ के बाबा जी तो अपने काबू में ले। चाहे वो इस घरवत की सोच के हों, चाहे वो बाहर भीतर के हों, चाहे वो लाग लपेट के हों, या वो किसी भी भगत गुरु उस्ताद ने भेज रखे हों, चाहे उनको एक दिन हुआ हो, चाहे वो कितने ही साल से हो, कितनी पुरानी हो, इन सबको बाबा जी बांध जोड़ के तो अपने कब्जे में ले ले और इनकी मसक चढ़ाकर जमुना जी पे और इनको तोड़ ले बढ़िया तरीके से, इनको पिटवाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है। और ये भी आपने 3 बार बोलना है। अब मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणी जो देसी शब्द ना समझ पाए, बांध जोड़ना मतलब क्या होता है कि ना, बांधना, चीजों को बांधना, बांध जोड़ना मतलब उनको ना बांध कर और एक तरफ मसक चढ़ा देना और उनको फिर पीटना। तो ये देसी शब्दों का थोड़ा सा हेरफेर हो जाता है बोलने का, शब्दों का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
आप वैसे भी बोल सकते हैं, जिस भाई को ना समझ में आए वो मुझे फोन भी कर सकता है, ठीक है, मैं उनके हिसाब से बता दूंगा। तो इस एक बात में सभी बातें पूरी हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ जब आपकी ये सब बातें पूरी हो जाए तो करीब आपको आधा घंटा वैसे हो जाएगा, ठीक है, बात करने में, बोलने में। फिर आप देवता से राजू खुशी पूछिए कि भाई बाबा जी आप ठीक हो, कोई हमसे घर परिवार में से कोई गलती सलती हो रही तो बाबा माफ करना, भूल चूक में, जाने अनजाने में, हम इंसान हैं, हमसे 100 गलतियां होती दिन में, ठीक है। तो गलती सलती मानिए, बाबा से राजू खुशी पूछिए, बाबा आप ठीक हो, कोई हमसे गलती हो तो माफ करना, ठीक है। इसके बाद बाबा से पूछो कि बाबा जी कोई घरौत में रोग रगड़ा है, अगर है तो बाबा बांध जोड़ के लिया और हुक्के पे मेरे को दिखाओ और उसका टोटल दो। टोटल हम कहते हैं पूरी डिटेल को कि भाई रोग रगड़ा कहां से आया, उसका नाम क्या है, कितने साल से है, किसने भेजा, क्या ले देकर भेजा, और उसके साथ साथ कौन कौन है, और उसने क्या दुख तकलीफ करी। टोटल हम बोलते हैं इसको बेसिकली। जैसे एक एजेंट होता है ना, तो उसकी पूरी डिटेल होती है, हर एक इंसान की जैसे पूरी एक डिटेल होती है कि इसका नाम ये है, ये यहाँ रहता है, इससे पहले इसका गांव ये था, इस तरीके से था, पीछे से ये वहां रहता है, इसने ये काम किए। वैसे ही ठीक चीजों का रोग रोगों का टोटल इस प्रकार लिया जाता है। उसका टोटल लो आप और उसको जमुना जी में गड़वा दो। अगर आप सेवा में चल रहे हो तो उसका टोटल लेने के बाद, चाहे वो घर का है चाहे बाहर का है, टोटल लेने के बाद बाबा जी से बोलो कि भाई बाबा जी अगर आप सेवा में चल रहे हो, डोरी की सेवा में चल रहे हो, तो आप उनको बाबा जी को बोलो भाई बाबा जी इसका टोटल हो गया है, अब कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो बाबा जी से अपने पंजे नीचे दाब ले, बांध जोड़कर मसक चढ़ाकर इसको बाबा जी आप अपने पंजे नीचे दाब लो जमुना जी में। और जब मेरा गुरु मांगे या मेरे गुरु पंचायत मांगे अखाड़े में, जब लेकर आना, इससे पहले ये और इसकी बीमारी घर में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बाबा इसकी, ठीक है। ये रोग रगड़ा कान नहीं मारना चाहिए बाबा घर के अंदर, कान इन द सेंस की कुछ खटपट नहीं करना चाहिए, ठीक है, या गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो लोग सेवा में चल रहे हैं, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। और इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सेवा में चल रहा होता है अखाड़े में सारे रोग रगड़ों को बुलाया जाता है, उनकी पेशी की जाती है और फिर उनको वचन लेकर हटाया जाता है, ठीक है। और जिनका पहला फेस हो गया है, पहला अखाड़ा हो गया और दूसरा अखाड़ा रह गया है, वो भी कृपया ऐसे ही करें, क्योंकि जो छोटे मोटे रोग रगड़े हैं, छोटे मोटे भूत हैं, लाग लपेट के आलतू फालतू है, उनको तो आप वैसे की जमुना जी में गड़वा दो। लेकिन जो किए कराए रोग रगड़े होते हैं, कि जो कुछ ले देकर भक्तों द्वारा भिजवाई जाती हैं चीजें, कोई भी अच्छी बुरी शक्ति, उसको आप दूसरे फेस के लिए रखो, अपने दूसरे अखाड़े के लिए रखो, जो घर का देवी देवताओं का अखाड़ा होता है। जब आप टोटल लेके, तब भी आपको बाबा जी से ये बोलना है कि बाबा जी जो रोग रगड़ा आई है, इसको बाबा जी जब मेरा गुरु पंचायत मांगे ना दूसरे अखाड़े में मेरे, जब लेकर आइयो, उससे पहले ये गड़बड़ नहीं करना चाहिए, कान नहीं मारना चाहिए, इसको अपने पंजे नीचे दाब के रख ले। तो बाबा उसको दूसरे अखाड़े में ही लेके आएगा जब आपका दूसरा अखाड़ा होगा, सेकंड फेस होगा, ठीक है। और जिसके पहला अखाड़ा और दूसरा अखाड़ा हो चुके हों, वो क्या करे, टोटल लेकर के, पूरी डिटेल लेकर के रोग रगड़े की चीज की, वो ठाके सीधा बाबा जी से जमुना जी में गड़वा दे। फिर आपको उसका अखाड़े के लिए रखने की जरूरत ही नहीं है आपको फिर, ठीक है भाइयों। तो इस तरीके से बाबा जी का आप हुक्का लगाइए और बोलिए, और हुक्का कम से कम भाई 10-15 मिनट में देवता दौरे नहीं आता, कम से कम हुक्का 1 घंटे का, 1.25 घंटे का लगना चाहिए हुक्का, ठीक है। देवता आपको आकर बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा, भूल जाओ इस बात को बिल्कुल, ठीक है। हुक्का कम से कम 1 घंटे का, 1.25 घंटे का जरूर लगना चाहिए। आधे घंटे बाद तो देवता धोरे आके देखता है कि भाई हाँ मेरा भगत, बाबा जी देखता है कि भाई हाँ मेरा भगत, मेरा ढाला, मेरा गुरु उस्ताद कितनी देर हुक्का लगाता है,
क्या बैठता, आधे घंटे तक तो बाबा आपसे खेल छेड़छाड़ करता रहेगा। आपका कभी कंधा खींच देगा, कभी आपकी कॉलर पकड़ लेगा, कभी आपके पैर पे बैठ जाएगा, कभी इधर इधर से उधर पीठ पे लटक जाएगा। इस प्रकार से अनुभव मुझे भी हुए हैं और बहुत सारे बाबा वाले भक्तों को हुए भी होंगे। तो 10-15 मिनट आधा घंटा तो बाबा ये देखता है, ठीक है। आधे घंटे के बाद सोचना मिलना शुरू होती है, बाबा ज्ञान देना शुरू करता है, बताना शुरू करता है। तो कम से कम आप सभी से मेरी विनती है, अगर अपने घर का भला आप चाहते हैं और तो कम से कम 1-1.25 घंटे का आपका जरूर लगाओ, 1 घंटा जरूर दो। 24 घंटे में से आप 1 घंटा तो दे ही सकते हो बाबा जी के लिए। तो भाइयों, बाकी इसके साथ साथ मैं अगली वीडियो में रोग रोगड़ों का टोटल कैसे लें और देवता की बात को कैसे समझे, उससे तालमेल कैसे बिठाएं और कैसे बाबा जी के इशारे समझे, या कैसे बाबा जी की बात को, बाबा जी के हुक्म को, बाबा जी के जवाब को कैसे समझे और रोग रोगड़ों का टोटल किस प्रकार लिया जाता है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा भाइयों। बाकी इस वीडियो में अगर किसी भी भाई को कोई भी डाउट हो तो कृपया वो मुझसे पूछ सकते हैं। जय बाबा जी की आप सभी को।